एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब युवक रहता था। मेहनती तो था, लेकिन किस्मत जैसे उस पर मेहरबान नहीं थी। काम ढूंढने निकले तो कोई काम न मिला और पेट की भूख उसे दिन प्रतिदिन कमजोर करती जा रही थी। एक दिन रामू जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने देखा रास्ते के किनारे एक पुरानी थैली पड़ी है। थैली खोली तो उसमें कुछ सिक्के और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जिसके पास अक्ल है वही इन पैसों का असली हकदार है। रामू मुस्कुराया और बोला, शायद किस्मत मुझसे कह रही है कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। रामू ने वो पैसे अपने पास रखे और गांव की ओर लौट पड़ा। लेकिन उस दिन से उसके मन में एक बात घर कर गई, अगर मेहनत से पेट नहीं भरता तो अक्ल से क्यों ना कोशिश की जाए। गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था, सेठ गोविंद लाल। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत घमंडी और लालची था। हर रोज अपने नौकरों पर गुस्सा करता और गरीबों की मदद कभी नहीं करता था। रामू ने ठान लिया कि अब वो इस सेठ की परीक्षा लेगा और अगर मौका मिला तो थोड़ा बहुत धन भी निकाल लेगा, लेकिन चालाकी से। अगले दिन रामू ने खुद को एक पुजारी के रूप में बदल लिया और हाथ में पूजा की थाली लेकर सेठ के घर पहुंच गया। सेठ गोविंदलाल उस समय अपने आंगन में बैठा धन गिन रहा था। रामू बोला, सेठ जी, आज आपके घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश हुआ है। अगर आप दान देंगे तो आपका खजाना दुगना हो जाएगा। सेठ के कानों में खजाना दुगुना सुनते ही लालच की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से 100 स्वर्ण मुद्राएं रामू के थाल में रख दी। कल मैं मंत्र पढ़ने आऊंगा, तब तक ये पूजा का नियम मत तोड़िएगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे वहां से निकल गया। अगले दिन सेठ बेचैन था। उसने नौकरों को भेजा कि वो पुजारी को ढूंढ लाओ, पर कोई नहीं मिला। तब सेठ समझ गया कि उसे मूर्ख बनाया गया है। सेठ गुस्से में लाल हो गया, लेकिन रामू तो पहले ही अगली चाल की तैयारी में था। कुछ दिन बाद रामू एक नए रूप में बाजार पहुंचा। इस बार उसने व्यापारी का भेष धरा था। वो सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं शहर का नामी व्यापारी हूँ। मेरे पास एक अनमोल हीरा है जो आपकी दुकान की शान बढ़ा देगा, पर मैं इसे सिर्फ भरोसेमंद व्यक्ति को ही दिखाता हूँ। सेठ ने कहा, मुझे दिखाओ वो हीरा। हीरा मेरे घर में सुरक्षित है, आप साथ चलिए। सेठ लालच में फंस गया। वो रामू के साथ उसके घर पहुंचा, जो असल में एक पुराना छोड़ा हुआ मकान था। जैसे ही अंदर पहुंचे, रामू ने चालाकी से पोटली छीनी और जंगल की ओर तेजी से भागा। सेठ को समझ आया कि वो फंस गया है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामू अब गांव में नहीं था। वो दूसरे कस्बे की ओर चला गया और वहां अपनी पहचान बदलकर रहने लगा। समय बीतता गया। अब रामू ने चोरी छोड़ दी थी। उसे समझ आ गया था कि अकल तो काम आती है, लेकिन अगर रास्ता गलत हो तो अंत में पछताना ही पड़ता है। मगर देर हो चुकी थी। रामू को ढूंढते ढूंढते गांव की पुलिस उसके कस्बे तक आ पहुंची और उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मोरल: अक्ल सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब वो बुरे काम में लगे तो वही अक्ल इंसान को बर्बाद कर देती है।